आम आदमी पार्टी अब एक्सपोज हो गई है। पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल इन दिनों दिल्ली से ज्यादा पंजाब में वक्त बिता रहे हैं। दिल्ली हारने के बाद केजरीवाल पंजाब का किला बचाने में लगे हुए हैं, लेकिन अब जो हुआ है उससे कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि अब आम आदमी पार्टी ने ऐसा क्यों किया। दर्शकों, जैसे दिल्ली के भीतर आम आदमी पार्टी ने विकास से यू टर्न लिया था, वैसे ही पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने किसानों के मुद्दे पर यू टर्न ले लिया है। पंजाब की सरकार को डर है कि आंदोलन लंबा चला तो कहीं आने वाले समय में पंजाब की सरकार खस्ता हाल न हो जाए और राजस्व पूरी तरह से खाली न हो जाए। लेकिन यही बात केंद्र की सरकार कहती थी, उन्हें समझ नहीं आता था। किसानों की हितैषी बनने वाली पार्टी की नजर में किसान अब विकास के लिए खतरा है। एक समय था जब आम आदमी पार्टी ने किसानों का राजनीतिक प्रयोग किया और सत्ता पर काबिज हो गए, लेकिन अब किसान उनके लिए नुकसानदायक होते जा रहे हैं। केंद्र पर किसानों के साथ बर्बरता करने का आरोप लगाने वाली आम आदमी पार्टी अब पंजाब में किसानों के लिए राक्षस बन गई है। बड़े ही अमानवीय तरीके से किसानों को हटाया गया है, किसानों के टेंटों पर बुलडोजर चलाया गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों आम आदमी पार्टी की मान सरकार किसानों को अपना दुश्मन समझ बैठी है। बताते हैं आपको खबर विस्तार से। जैसा कि आपको पता ही है, शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पिछले एक साल से किसानों का आंदोलन जारी था। सड़कें बंद थी, किसान अपने हक के लिए डटे हुए थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि पंजाब पुलिस ने बुलडोजर एक्शन ले लिया, टेंट उखाड़े जाने लगे और किसानों को जबरन हटा दिया गया। जो नेता विरोध कर रहे थे उन्हें हिरासत में ले लिया गया। सवाल उठता है कि आम आदमी पार्टी, जो कभी किसानों की सबसे बड़ी हिमायती थी, अब अचानक उनके खिलाफ क्यों हो गई है। क्या पंजाब सरकार पर दबाव था या आर्थिक संकट का डर। अब बॉर्डर की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। जिन सड़कों पर किसान महीनों से डटे थे, वहां अब साफ रास्ते दिख रहे हैं। कार्रवाई के पीछे सरकार का तर्क है कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो रहा है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने ये बताया कि बंद सड़कों के कारण पंजाब के व्यापार और रोजगार पर सीधा असर पड़ा है। वहीं सांसद मालविंदर सिंह ने भी ये कहा कि बॉर्डर बंद होने से राज्य में निवेश और पर्यटन प्रभावित हो रहा था, जिससे सरकार को मजबूरी में कदम उठाना पड़ा। दिल्ली में किसानों के साथ खड़े होने वाली आम आदमी पार्टी अब पंजाब में उनकी आवाज दबाने लगी है। कभी खुद को किसानों का सेवादार बताने वाले नेता अब उन्हीं किसानों को जबरन हटा रहे हैं। जब दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा था, तब आम आदमी पार्टी की सरकार किसानों की हितैषी हुआ करती थी। लेकिन अब पंजाब में खुद की सरकार में उन्हें किसानों की बात समझ में नहीं आ रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार के किसानों के प्रति इस दोहरे रवैये को लेकर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। पंजाब के नेताओं का कहना है कि राज्य में राजस्व की स्थिति सही नहीं है। यहाँ के नेताओं के बयानों से ये साफ है कि राज्य की आर्थिक हालत खराब है। लंबा आंदोलन व्यापार और रोजगार पर असर डाल रहा था। सरकार को डर था कि निवेश रुक जाएगा और इससे राज्य की प्रगति थम जाएगी, इसीलिए रातों रात कड़ा कदम उठाया गया। शंभू और खनौरी बॉर्डर बंद होने से अब तक पंजाब के उद्योगपतियों और व्यापारियों को लगभग 10,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। साथ ही 2 लाख करोड़ का निवेश भी रुका है। ये एक बड़ा कारण है कि पंजाब सरकार ने दोनों बॉर्डर खुलवाने के लिए बड़े एक्शन का फैसला लिया। खबरों के मुताबिक ऑल इंडस्ट्री एंड ट्रेड फोरम के प्रधान बतीश जिंतल ने ये बताया कि बॉर्डर बंद होने से रोजाना उद्योगपतियों को 27 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। हर महीने प्रदेश के उद्योगपतियों और व्यापारियों को 800 करोड़ रुपए का घाटा उठाना पड़ रहा है। बड़ी कंपनियों ने भी निवेश से किनारा करना शुरू कर दिया था, जिस कारण पिछले एक साल से ट्रेड ने सबसे ज्यादा मार झेली है। लेकिन सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी अब क्यों झल्ला रही है। पहले क्यों उन्होंने कार्रवाई नहीं की। क्यों इतना नुकसान होने के बाद ही मान सरकार हरकत में आई। अब किसानों को लेकर भगवंत मान अचानक बदल तो गए, लेकिन देखना होगा कि जो अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े थे, वो अब क्या करेंगे जब किसान फिर से मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन की बात करेंगे। दर्शकों, एक कहावत है ना कि झूठ अधिक दिन तक छुपता नहीं है, झूठ के पांव नहीं होते। ये बात महाराष्ट्र में सही साबित होती दिख रही है। दर्शकों, समझने की बात यह है कि अगर आपने कोई पाप किया है तो उसे आपको इसी जन्म में भुगतना होगा। पाप का कोई अंत नहीं, वो अनंत काल तक आपके पीछे रहेगा और उसकी सजा आपको इसी जन्म में भुगतना होगा। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि छोटे ठाकरे यानी आदित्य ठाकरे के साथ भी ऐसा ही हो सकता है, जिसके बाद शिवसेना यूबीटी में खलबली मच गई है। दिशा सालियान केस को लेकर आदित्य ठाकरे भी मुश्किल में फंस गए हैं। अब सीबीआई दूध का दूध और पानी का पानी कर सकती है। वहीं आदित्य ठाकरे के घिरने के बाद संजय राउत से लेकर उद्धव ठाकरे की भी नींद गायब हो गई है। दर्शकों, महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र के बाद अब दिशा सालियान सुसाइड केस एक बार फिर तूल पकड़ रहा है। बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में नया मोड़ आया है। 5 साल पुराने इस मामले में शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे का भी नाम सामने आया था,
जो एक बार फिर उछल रहा है। दिशा के पिता सतीश सालियान ने अपनी बेटी की मौत की नए सिरे से जांच की मांग करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है और आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने याचिका में दिशा सालियान के अंतिम संस्कार की तस्वीरों को भी अदालत में अपनी याचिका के साथ अटैच किया है। इस याचिका में वकील का कहना है कि जब दिशा का पार्थिव शरीर उसके पिता को सौंपा गया तब उसके शरीर पर किसी भी चोट या घाव के निशान नहीं थे, जबकि मालवानी पुलिस ने दावा किया था कि दिशा की मौत के समय उनका शरीर खून से लथपथ था। दर्शकों, दिशा सालियान केस को लेकर बीजेपी ने उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं इस मामले में आदित्य ठाकरे को घिरते देख संजय राउत और उद्धव ठाकरे सफाई देते फिर रहे हैं। आदित्य ठाकरे के बचाव में संजय राउत लगातार बयान दे रहे हैं। संजय राउत ने कहा है कि ये बीजेपी की साजिश है। संजय राउत ने कहा कि औरंगजेब कब्र से उठा ही नहीं, वो अंदर ही छूट गया, इसलिए अब बीजेपी ने 5 साल पुराना दिशा सालियान का मुद्दा उठाया है। संजय राउत ने आदित्य ठाकरे के समर्थन में कहा है कि बीजेपी ने औरंगजेब का मुद्दा उठाने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो पा रहे हैं। ये बीजेपी की विफलता है। अब अपनी हार छिपाने के लिए उन्होंने दिशा सालियान का मुद्दा उठाया है। आपको दिशा सालियान के माता पिता द्वारा 5 साल पहले दिए गए बयानों को देखना चाहिए। दिशा सालियान के पिता के बयानों के बारे में राउत ने कहा है कि दिशा के पिता के पुराने बयान देखे तो उन्होंने खुद कहा है कि बीजेपी उन पर दबाव बना रही है कि इनका नाम लीजिए। अब औरंगजेब नहीं चला तो अचानक से 5 साल बाद इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे बीजेपी नेताओं के दबाव में थे। इसके अलावा संजय राउत ने कहा कि सरकार आदित्य ठाकरे और शिवसेना यूबीटी के कामों से डर रही है। राज्य सरकार आदित्य ठाकरे से डरी हुई है, इसलिए उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। हमने सभी मुद्दे पर देवेंद्र फडणवीस और मोदी सरकार को बेनकाब किया है, हमने पहले भी किया है। वहीं उद्धव ठाकरे ने कहा है कि उनके परिवार का इस मामले से कोई संबंध नहीं है। जो लोग उनके परिवार पर दिशा सालियान की मौत में शामिल होने का आरोप लगा रहे हैं, उन्हें सबूत के साथ सामने आना चाहिए। हालांकि बीजेपी इस मामले को लेकर आदित्य ठाकरे पर निशाना साध रही है। बीजेपी की तरफ से फडणवीस सरकार के मंत्री नितेश राणे इस मुद्दे पर काफी आक्रामक है। उनका कहना है कि अगर आदित्य ठाकरे निर्दोष हैं, तो फिर डर किस बात का है। दर्शकों, जिस तरह से इस मामले को लेकर आदित्य ठाकरे सवालों के घेरे में है, उससे उद्धव गुट की चिंता बढ़ गई है। सवाल है कि दिशा सालियान के पिता के कोर्ट में जाने के बाद संजय राउत और उद्धव गुट के नेता घबराए हुए क्यों हैं? दर्शकों, किसी का राजनीतिक प्रयोग कैसे करना चाहिए वो आम आदमी पार्टी से बेहतर कोई नहीं जानता। आपके नेता इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि संसाधनों का राजनीतिक प्रयोग कैसे करना है, कैसे किसी को राजनीति के बाद थूक कर फेंक देना है। दर्शकों, आम आदमी पार्टी के नेता इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी भी तरह से सत्ता में बने रहना है, फिर कीमत कुछ भी हो। समझने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी के लोग सत्ता लोलुप्त हैं और वो सत्ता के लिए किसी को भी ठग सकते हैं। उनके लिए मान सम्मान, राष्ट्रहित, देशहित कुछ नहीं है, बस उनके लिए सत्ता हित सर्वोपरि है। उसके लिए उन्होंने किसानों का प्रयोग किया और अब काम पूरा हो गया है, तो तुम कौन और मैं कौन वाली बात कर रहे हैं। आपको बता दें, पंजाब और हरियाणा को जोड़ने वाले शंभू बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों को आखिरकार हटा दिया गया। 19 मार्च की शाम से जबरन कार्रवाई शुरू हुई, जो 20 मार्च तक चली। इसके साथ लंबे समय से चला आ रहा किसानों का आंदोलन भी पंजाब सरकार के आदेश के बाद जबरन समाप्त करवा दिया गया। हरियाणा पंजाब शंभू बॉर्डर पर अभी भारी सुरक्षा बल मौजूद है, मगर पंजाब की मान सरकार के इस ताबड़तोड़ एक्शन से किसान नाराज हैं। अब टिकैत भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ हो गए हैं। जो राकेश टिकैत केजरीवाल के साथ गलबहिया करते थे, वो भी अब आम आदमी पार्टी की मान सरकार पर हमला बोल रहे हैं। टिकैत ने सरकार के इस फैसले को तानाशाही बताते हुए बड़े प्रदर्शन की चेतावनी दी। राकेश टिकैत ने कहा है कि पंजाब में जिस तरह किसानों को उठाया गया वो गलत है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक तरह से वही किया जो केंद्र सरकार चाहती थी। किसान अपनी बात कह रहा है, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। टिकैत ने कहा कि किसान कर्ज में जा रहा है, लेकिन कोई किसान की परेशानी नहीं सुनना चाहता। पंजाब में जो हुआ उससे केंद्र सरकार का लाभ होगा, भाजपा के लोग खुश होंगे, इससे पंजाब को नुकसान होगा। पंजाब सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। सरकार को बातचीत से समाधान निकालना चाहिए था। दर्शकों, टिकैत मान सरकार पर निशाना तो साध रहे हैं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि इससे बीजेपी खुश होगी। टिकैत यहाँ भी बीजेपी के खिलाफ अपना राजनीतिक एजेंडा चलाने से पीछे नहीं हट रहे। आपको बता दें, पंजाब पुलिस ने बुधवार को सरवर सिंह पंढेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल सहित कई किसान नेताओं को मोहाली में उस समय हिरासत में ले लिया जब वो चंडीगढ़ में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में एक केंद्रीय मंत्रिमंडल के साथ
बैठक करने के बाद लौट रहे थे। पुलिस ने शंभू और खनेरी धरना स्थलों से भी प्रदर्शनकारी किसानों को हटा दिया। इसको लेकर मान सरकार विपक्ष के निशाने पर है। किसानों का धरना जबरदस्ती खत्म करवाने को लेकर आम आदमी पार्टी बैकफुट पर है। चौतरफा घिरने के बाद संजय सिंह पार्टी का बचाव कर रहे हैं। संजय सिंह ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा कि पूरी स्थिति बिगाड़ने के लिए केंद्र की सरकार जिम्मेदार है। पूरा देश जानता है कि किस तरह से आम लोगों ने जब तीनों काला कानून आए थे, हमने इसका विरोध किया था। संजय सिंह ने कहा कि मैं तो किसानों के मुद्दे पर राज्यसभा से सस्पेंड तक हो गया था, मुझे घसीट कर बाहर कर दिया गया था। आज किसानों का मुद्दा है एमएसपी। केंद्र सरकार चाहे तो 1 घंटे के भीतर फैसला ले सकती है। उसके कारण महीनों तक पंजाब के लोगों का रास्ता रोक कर रखा जाए, उनके जीवन में कठिनाई आए, ये कहां तक उचित है? ये किसान भाई तय करे। हम लोगों ने किसानों के साथ दिया है। जब केजरीवाल से इस बात पर स्टेटमेंट मांगा गया कि गिरफ्तारी कहां तक सही थी, वहीं मान सरकार के इस फैसले पर पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि किसानों का ये विरोध पंजाब की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा था। दर्शकों, जब किसान केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, तब आम आदमी पार्टी के नेता उनका समर्थन कर रहे थे। लेकिन अब जब खुद पर आई तो उन्हें ये बात समझ में आ गई कि किसानों का ये विरोध पंजाब की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है। अब आम आदमी पार्टी के कई नेता पंजाब में व्यापार और कामकाज के नुकसान की बात कर रहे हैं। हालांकि इसको समझना होगा कि किसान पिछले 1 साल से ज्यादा समय से यहाँ बैठे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से पहले इस तरह की बात कभी नहीं की गई। मगर फिर भी सवाल उठता है कि आखिर पंजाब में भगवंत मान की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी सरकार ने अचानक और रातों रात किसानों को हटाने का काम क्यों किया? ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें